हेलो दोस्तों, यूपीएससी में आए हुए एक और बेहतरीन क्वेश्चन को हम देखते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। दोस्तों ये जो दिया गया है ये सारा का सारा एसिड बेस एंड सॉल्ट का है और दोस्तों इसका आप हिंदी यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको हिंदी इस प्रश्न का एक बार 78 का दिखा दे रहा हूँ आपको। है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है किसी बिलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापने वाले स्केल को पीएच स्केल कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, पीएच स्केल क्या करता है, कोई भी अगर सॉल्यूशन है उसमें वो हाइड्रोजन की क्या मापता है, सांद्रता मापता है। सांद्रता का इंग्लिश होता है कंसंट्रेशन। तो ये ऑप्शन सही है। पहले हम ये देखेंगे सही कौन है, उसके बाद चेक करेंगे गलत कौन है। ठीक है, उसके बाद आगे कहता है किसी बिलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी ऊंची होगी उतनी पीएच होगी। इस पर मैं कन्फ्यूज हूँ तो इसको छोड़ देता हूँ। अब आगे देखता हूँ, हम पीएच को सामान्यतः किसी पीएच स्केल पर 0 से 14 तक माप सकते हैं। ये भी बात बिल्कुल सही है कि पीएच स्केल पे 0 से 14 तक मापा जा सकता है। पीएच में पी का अर्थ से जर्मन शब्द पोटेंस से है जिसका अर्थ है शक्ति, पावर। ये भी बिल्कुल सही है। ये जर्मन शब्द जो है जिस पोटेंस से ही ये रखता है, मतलब जिसका मतलब क्या होता है, पावर होता है। तो ये भी सही है, सी डी भी सही है और ए भी सही है। जब 3 सही है दोस्तों मुझे पता चल जाएगा कि गलत क्या है, बी नंबर गलत है। किसी बिलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी ऊंची होगी पीएच उतनी ही ऊंची होगी। ये कथन सत्य नहीं है, असत्य है। कुछ बेसिक बातें मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला नंबर, मतलब जो अगर मान लीजिए 0 से 14 तक जैसे रहता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो न्यूट्रल पे बीच में 7 रहता है। दोस्तों अगर जो एसिड होगा उसका पीएच का लेवल हमेशा दोस्तों क्या होगा, 7 से कम होगा। 7 से कम होगा, इधर जितना भी होगा एसिड होगा। 7 पे पहुंच गया दोस्तों वो न्यूट्रल कहलाएगा। ठीक है, और जो बेस होगा, ये एसिड का भाग है, और जो बेस होगा उसका पीएच दोस्तों हमेशा 7 से बड़ा होगा। और न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच दोस्तों कितना होगा, 7 होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों कई ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों को जानने चाहिए, ठीक है, और समझनी भी दोस्तों चाहिए। जैसे मैं अगर आपसे बात करूं तो कुछ फार्मूला जैसे मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ। जैसे एसिटिक एसिड का फार्मूला होता है CH3COOH। उसके बाद फॉर्मिक एसिड का होता है HCOOH। इसके अलावा दोस्तों फॉस्फोरिक एसिड का होता है H3PO4। दोस्तों इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए।